फंक्शन लीग ऐं उनजे इतिहादीन सिंध में मकानी चूंडुनि जे पहिरें मरहले खे बोगस करार ॾींदे सिंधी मरहलनि वारी चूंडूं फौज जी निगरानी में कराइण जो मुतालबो करे छॾियो। दराज़ा सानीअ जी शफ़ाफ़ जांच ऐं मुतासिरीन सां इंसाफ़ न थियण जी सूरत में धरणे जो खिताब। सदरुद्दीन शाह राज़वी चयो आहे त ईंट से ईंट बजा देंगे जूं ॻाल्हियूं कंदड़ ऐं हुरनि खे शहीद कंदड़ पाण बि महफ़ूज़ न रहंदा। 2016 जे शुरूआती 3 महीननि अंदरि घणो कुझु तब्दील थी वेंदो। ये भूल जाए कि अगर वो पीर पगारों के पोते या सदरुद्दीन शाह के बेटे के ऊपर और जमात के ऊपर कातलाना हमला कर रहे हैं तो फिर ये इनके खुद भी कोई महफूज नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह आप देखेंगे बारी बारी से एक एक की खुद बारी आएगी और इनके अपने इनकी बारी लाएंगे। ईंट से ईंट बजाने वालों को खुला बजवाने का मौका नहीं देंगे। सिंध की आवाम को हम कहेंगे कि हमारा साथ दे और इसमें हम इंशाअल्लाह फिर बजा के बताएंगे कि ईंट से ईंट कैसे बजाने वालों की बजती है। 20-16 पहले 3 महीने में बहुत कुछ ने सिंध में मकानी चूंडुनि पहिरें मरहले खे बोगस करार ॾींदे टिनी मरहलनि वारियूं चूंडूं अदलिया रेंजर्स ऐं फौज जी निगरानी में कराइण जो मुतालबो कयो आहे। अॻवाननि चयो आहे त धरलनि जी सियासत में यकीन नथा रखूं पर दराज़ा सानीअ जी शफ़ाफ़ जांच कराए मुतासिरीन सां इंसाफ़ न कयो वञे त पोइ धरणो ॿिए वेंदो। सदरुद्दीन शाह राज़वी चयो आहे त दराज़ा सानियो कराईंदड़ यादि रखनि त हू पाण बि महफ़ूज़ न रहंदा। हर कंहिं जो वारो ईंदो ऐं वारो वठाईंदड़ हिननि जा पंहिंजा ई माण्हू हूंदा। हुन चयो त दराज़ा सानीअ जा पेरा ईंट से ईंट बजा देंगे जूं ॻाल्हियूं कंदड़नि ॾांहुं वञनि था। फंक्शन लीग इत्तेहादी जमातुनि जो इजलास कराची में सदरुद्दीन शाह राज़वी जी रिहाइशगाह ते थियो जंहिंमें दराज़ा सानी ऐं मकानी चूंडुनि में मुबैना धांधलियुनि जे हवाले सां गौर वीचार कयो वियो। इजलास में डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम गौसली शाह सदाकत जतोई आरिफ मुस्तफ़ा जतोई गुलाम मुस्तफ़ा जतोई खान मोहम्मद महर ऐं ॿियनि अॻवाननि शिरकत कई। इजलास में रानीपुर भरिसां यूसी दराज़ा शरीफ़ में पोलिंग स्टेशन ते 12 ॼणनि जे बाजी वञण वारे वाक़े ऐं मकानी चूंडुनि जे पहिरें मरहले में मुबैना धांधलियुनि बाबति हिकमत अमली ते गौर वीचार कयो वियो। गॾु मूजिबि इजलास दौरान पीर पगारे सां फोन ते राब्तो करे इन्हनि मामलनि ते मुशावरत बि कई वई। इजलास बाबति मीडिया खे ब्रीफिंग ॾींदे फंक्शन लीग जे अॻवान सदरुद्दीन शाह राज़वी चयो त दराज़ा सानियो ईंट से ईंट बजा देंगे जूं ॻाल्हियूं कंदड़नि करायो। हुन चयो त पीर पगारे जे ख़ानदान फंक्शन लीग ऐं हुननि ते हमिलो करे पीपी मुखालिफ़नि खे इहो पैगाम ॾिनो वियो आहे त असां जेके चाहियूं उहो करे सघूं था पर सानियो कराईंदड़ यादि रखनि त हिननि जो पंहिंजो वारो बि जल्द अचण वारो आहे ऐं इहो वारो हिननि जा पंहिंजा ई माण्हू वठाईंदा। सदरुद्दीन शाह राज़वी चयो त असां धरलनि वारी सियासत में यकीन नथा रखूं पर जेकॾहिं इंसाफ़ न मिलियो त पोइ धरणो बि हणंदासीं। सिंध जे माण्हुनि खे साथ ॾियण लाइ चवंदासीं ऐं पोइ ईंट बजाए ॿुधाईंदासीं त ईंट से ईंट कीअं बजाइबी आहे। ये भूल कि अगर वो पीर पगारों के पोते या सदरुद्दीन शाह के बेटे के ऊपर और जमात के ऊपर कातलाना हमला कर रहे हैं तो फिर ये इनके खुद भी कोई महफूज नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह आप देखेंगे बारी बारी से एक एक की खुद बारी आएगी और इनके अपने इनकी बारी लाएंगे। क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर क्रिमिनल एलिमेंट कभी नहीं था। जब से जरदारी लीग बनी है टोटल क्रिमिनल एलिमेंट इनके लीग। और अगर इसी किस्म का इलेक्शन बीआरओ के मातहत एसपी के मातहत किया जाएगा तो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का आपको रिजल्ट मिलेगा सिवाय खाना जंगी के। घर घर में एक आप लोग जंग करवाने के लिए अगर मजीद इलेक्शन करते फेज 2 फेज 3 डीआरओ डीसी बना रहे एसपी लॉ संभाले मैं समझता हूँ ये नामुमकिन है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन को हम सब ने फैसला किया है ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सेशन जज के हवाले किया जाए जुडिशरी के हवाले किया जाए और रेंजर्स के मातहत फौज के मातहत बाकी आने वाले सेकंड और थर्ड फेज को बाकायदा इलेक्शन के तहत चलाया जाए। सिलेक्शन ना की जाए। जो शहीद हैं और जमात के दोस्त वर्कर शहीद हैं उनके पीछे कौन सा एलिमेंट है और कहीं ये वो एलिमेंट तो नहीं है या उनके मातहत तो नहीं है जो कह रहे थे हम इस मुल्क के अंदर ईंट से ईंट बजाएंगे। तो उन्हों की शुरुआत बीज की यहाँ से ईंट से ईंट बजाने की थी। हमने रोका हुआ अभी तक अपने दोस्तों को जमात को। इधर तक के औरतें रोज रोके फोन कर रही हैं कि हमारी औलाद हमारे बच्चे कुर्बान आप लोग निकलो हम आएंगे बाहर। तो हम अभी तक रोके बैठे हैं कि हमें कानून का दरवाजा खटकाना है। पहले इधर से इंसाफ हम लेंगे अगर नहीं मिला तो भी हम मुहिब्बे वतन इस मुल्क के अंदर ईंट से ईंट बजाने वालों को खुला बजवाने का मौका नहीं देंगे। रोकेंगे जरूर फिर भी। और जमात और फंक्शनल मुस्लिम लीग के जितने भी हमदर्द हैं उन सबको ये बोलने के लिए कि आप सब्र का दामन थामे रखें। इंशाअल्लाह कानून आपको जरूर इंसाफ देगा।
اور دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی میں ایک آپ دیکھیں گے بے آواز کسی کی دن آپ کو نظر آئے گی. بہت کچھ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے قریب نیئر فیوچر میں 20-16 پہلے 3 مہینے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے تبدیلی کے لیے انشاءاللہ. ہم اس ملک کی اکانومی کو, اس ملک کی عوام کو پریشان نہیں کرنا چاہتے کہ ہم دھرنا سیاست کریں. وہ ہمارے اس سلسلے میں نہیں ہے, مگر ایک حد ہوتی ہے. اگر انصاف نہیں ملے گا تو پھر لائے عمل ہم لوگ اپنا خود بنائیں گے. پیر صاحب اور سب خلیفوں کی ایک ملاقات کرائیں گے اور اگلا لائے عمل پھر اس طریقے سے بنائیں گے کہ اگر تو دھرنوں کی سیاست میں سب کو انصاف چاہیے, یہ انصاف ملتا ہے تو پھر ہمیں مجبوراً وہ بھی کرنا پڑے گا. سندھ کی عوام کو ہم کہیں گے کہ وہ ہمارا ساتھ دے, اور اس میں ہم انشاءاللہ پھر بجا کے بتائیں گے کہ اینٹ سے اینٹ کیسے بجانے والوں کی بجتی ہے. اس میں رشتے داری ہیں وہ آتے جاتے ہیں بغیر ویزے کے. یہ کیسے بیوقوفی والی باتیں کر رہے ہیں. ابھی جو کہتے ہیں پولنگ اسٹیشن میں مارے گئے بچے اپنے تصویریں دیکھی ہیں تو پولنگ اسٹیشن کو کوئی جگہ نہیں ہوا. وہ راستے میں آ رہے تھے سب کو ٹارگیٹ کر کے گولیاں مارے گئے. وہ سب گاڑی میں ان کی تصویر ہے. تو اتنا بڑا جھوٹ ہے اور اتنا بڑا ہو کہ حملہ سرکاری پارٹی جا کے دیکھو جی کے خلاف ایف آئی آر نہیں کروائی ہے. میری گزارش سنیں, ہم نے ایک چیز آپ کے سامنے کلیئر کر دی کہ ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. حکمرانی اللہ کی ہوتی ہے, یہ آنے جانے والے برساتی مینڈل پہلے تھی پیپلز پارٹی, اب ہے زرداری لیگ. یہ بدماشوں کی ان کے پاس ٹوٹل کرمنل ایلیمنٹ ہے, جس سے میں سمجھتا ہوں اب فوج کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ محب وطن اور جو ہمیشہ پاکستان کی بات کرنے والے انہوں نے شروعات ان سے کی ہے. یہ اشارہ ان کی طرف بھی ہے اور باقی ہمارے دوستوں کی طرف بھی ہے کہ پیسے اور بدماشوں کے ساتھ یہ ملک کو کیسے چلاتے ہیں. یہ انہوں نے اپنا ایک دکھا دیا کردار. ہم بات کر رہے ہیں اتنی بڑی سالیہ کے اوپر, آپ بات کر رہے ہیں مستقبل کے الیکشن کے اوپر. دیکھیں میری گزارش سنیں, آج جو بات ہم کر رہے ہیں وہ ہم نے اپنا ایگزامپل دیا کہ ارباب صاحب باقی دوست احباب ان کو پتہ چل جائے کہ فنکشنل مسلم لیگ اور جماعت کے ساتھ کس طریقے سے ایمبوش کیا گیا, کیسے پلان کیا گیا. شکر کرے خدا کا کہ یہ تجربہ ہم پہ ہوا ہے, ہم پہ بیتی ہے, ہمارے دوستوں پہ, ہماری جماعت میں بیتی ہے. باقی سندھیوں کے اوپر کب آنے والی ہے باقی ضلعوں میں سیکنڈ فیز, وہ اس سے تجربہ حاصل کریں. اور ہماری ڈیمانڈ اس کے بعد اندر بیٹھے یہی ہے کہ ہم لوگ ڈیمانڈ کریں گے کہ جناب ایک تو یہ جو الیکشن فیز 1 میں ہوا ہے اس کی ذرا امپارشل انکوائری تو کی جائے نا کہ آیا یہ یونین کاؤنسل تک کیا یہ جنرل الیکشن ہوا یا پھر وہی ڈاکوؤں کے تھرو ہوا. 3 بجے کے بعد پولیس اور ڈاکوؤں نے کیا. ان نے کہا 7.5 سال کون سا ایسا کارنامہ ہے جس کی وجہ سے سندھی ان تک ووٹ دیں گے, ان کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ووٹ لے کے جیت کے اور یہ پھر رہے پاکستان کے بڑے لیڈر بن کے صوبے سندھ میں آ گئے. پاکستان کی اتنی بڑی آواز ہوتی تھی, چاروں صوبوں کی زنجیر, آج وہ آ کے ان دنوں نے سندھ پہ روک دیا, شاباش ہے ان کے اوپر. اور پھر یہ خوش ہے, کہتے ہیں ہم پیسوں سے ہر چیز خریدیں گے. اللہ خیر کرے جنگلوں تک نہ پہنچ جائیں گے لوگ. آپ لوگ الیکشن کمیشن گئے تھے, آپ سے تحفظات کا اظہار کیا تھا. میں ذرا بات کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد صلی اللہ رسول الکریم. شکریہ آپ لوگ تشریف لے آئے. اور یہ جو سائن میں پیر صاحب نے بات کہی ہے, فرسٹ فیز میں یہ ایک میسج دیا گیا ہے سب کو کہ ہم اس طرح سے الیکشن کریں گے. 2013 کا بھی ایسے ہی الیکشن ہوا تھا. الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کی کمزوری ہے, مطلب وہ پلاننگ کے والے انہوں نے بات نہیں کیا. اب ہم اس پہ خاموش ہیں. بہرحال وہ بھی الیکشن ریگ تھا. ان کے ہر دور میں الیکشن ریگ ہوئے ہیں. اور لوگ باہر سے آئے کہ یہ الگ ملک نہیں ہے جہاں ویزا لینا پڑتا ہے. صوبے الگ صوبے میں بھی لوگ جاتے ہیں. پنجاب کے لوگ ادھر نہیں آتے ہیں لاڑکانہ میں, تو الگ صوبے سے لوگ آتے ہیں. یہ تو اگر دوسرے ڈسٹرکٹ کے لوگ ان کے
जो मरीज हैं उनके जमात के हैं, अगर गए तो क्या इसमें मसला? हाँ, अगर उन्होंने हमला किया होता, उनका इलाका था, चलो फिर इल्जाम, ये हमला उन पे हुआ है, लोग उनके 11 मारे गए। मरियाम फकीर क्या कायम अली शाह का मरीज है? एक वो दर्श खिपरों का मारा गया है, इसका खुदा बख्श दर्श का रिश्तेदार, वो कायम अली शाह का मरीज है। राजड़ मारा गया है, कायम अली शाह का मरीज है, जो क्लेम करें हमारे लोग मारे गए। मेयर खास के लिए ये सारे मरीज, ये सारे पे कायम अली शाह के मरीज है। अगर ये झूठ के तो बड़े माहिर हैं ना, हमारे लोग हैं भाई, आपके लोग हैं तो आप दफन करके इस सांगड़ में जाके क्यों दफन हुए हैं? पीर पगाड़े के मरीजों में क्यों दफन किए हैं? इनके लोगों को मारा गया टारगेट बनाकर, उसके बावजूद गाड़ियों में बैठे हुए और प्लानिंग के साथ घरों से फायरिंग हुई है। पोलिंग स्टेशन के अंदर तो गए नहीं, बाहर खड़े हुए थे एंटर होते ही, और ये प्लानिंग के साथ कोई पीछे से इंफॉर्मेशन दे रहा था और उन्होंने एम्बुश किया है, और इसके बाद क्या रह जाता है। और ये इलेक्शंस लोग 2013 में फिर भी सोच रहे थे कि ये शायद फेयर इलेक्शन हो जाए, जैसे फखरू भाई ने क्या मशहूर नहीं है कि प्रेसिडेंसी में कौन कौन से, जुल्फकार मिर्जा क्या कहता है, क्या उसके बावजूद भी किसी की आंख नहीं खुल रही? क्या यहाँ जब जंग हो जाए, कत्ल गारत हो जाए, ये तो मैं शुक्र करता हूँ कि पीर साहब वाले मना कर रहे हैं लोगों को, वो लोग जो अंग्रेजों के हुकूमत के खिलाफ लड़ सकते हैं, ये क्या नहीं लड़ सकते? ये इनकी शराफत है, ये मुल्क को खराब नहीं करना चाह रहे, इनकी शराफत के लोगों को रोक रहे हैं। क्या अगर नहीं रोकें तो ये क्या जा सकते हैं इलाकों में पीपल्स पार्टी वाले? मगर नहीं, ये सबक दे रहे हैं कि रुक जाएं, कोई ना कोई हुकूमत, ये एक स्टेट होती है, स्टेट का इंटरेस्ट क्या है? हम तो स्टेट से कह रहे हैं, हम बाकियों से तो मायूस हो चुके हैं, सब लोगों से। मैं खड़ा हूं यहाँ पे, मैं खुद मुस्लिम लीग नून में और फेडरल गवर्नमेंट से भी मायूस है कि वो कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि वो उनकी जो सुलह है पंजाब में वो जीत गई, कहते हैं जी वो इलेक्शन का रिजल्ट तो वही है। वो भाई आप फेयर इलेक्शन कराओ, फौज आखिर तक इलेक्शन कमीशन कहता रहा, हम इलेक्शन कमीशन मजम्मत करते हैं कि ये सियासत में जो ट्रेंड डेवलप कर रही है मौजूदा हुकूमत या पीपल पार्टी, इसमें अगर फेयर इलेक्शंस नहीं होगी तो जमहूरियत को तकियत बिल्कुल नहीं मिलेगी। और मैं क्योंकि आप सब नौजवान हैं मेरे ख्याल में, मैं 1970 से इनके करतूत देखता आया हूं और बताता आया हूं। जब भी फेयर इलेक्शंस होंगी ना, ये कभी भी नहीं जीतेंगे। मैं आपको मिसाल दे दूं, 1977 में इन्होंने रिगिंग कराई, पूरा पाकिस्तान उठ खड़ा हुआ, और शाह साहब, कायम अली शाह साहब जो बड़ी बातें कर रहे हैं, वो खुद 1977 की इलेक्शन में उन्होंने रिगिंग कराई और 8 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हुए, 8 साल के लिए, रिकॉर्ड है, आप देख लें। आगे आए फिर, मैं कहूँ फेयर इलेक्शन 1997 में, हालांकि इनकी हुकूमत थी 93 के बाद, इन्होंने प्री पोल भी किया, पोस्ट पोल भी किया। प्री पोल ने ये किया कि पहले तो उन्होंने डिलिमिटेशंस ऐसी कर दी कि गांव को शहर से मिला दिया, उसका हिसाब कर दिया। हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने इनको जवाब दे दिया कि ये डिलिमिटेशन हम कबूल नहीं करेंगे, इसको आप करेक्ट करें। वापस गए, उसको चलाए। फिर डिप्टी कमिश्नर, जो क्या मैं आपको हाल बताऊं, वो कमदार की हैसियत से चल रहा है, उनकी जरूरत नहीं है कि वो बात कर सके जो हुक्म होता है। अब वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है, तो उससे क्या उम्मीद रखी जाएगी? रिश्तेदार इसके इलेक्शन में, इस इलेक्शन में ये पूरी हुकूमत इन्वॉल्व थी, पुलिस भी इन्वॉल्व थी, डीसी भी इन्वॉल्व था, और कहीं भी ये जबरदस्ती उन्होंने लोगों से हाथ उठाए। और ऐसा उस इलाके में कि मैं अपनी खैरपुर की बात कर रहा हूँ, देखा कि हमने हारा है, उस पूरे सरकार लाइ चवंदासीं, जेतोणीकि धरणे जी सियासत असांजी न रही आहे ऐं असीं हमेशह सब्र ऐं अमन जी ॻाल्हि कई आहे, पर जेकॾहिं इंसाफ़ न मिलियो त पोइ हिकमत अमली पधरी कई वेंदी। नाज़रीन, गॾोगॾु इहो बि चयो पियो वञे त दराज़ा वाक़िए जे हवाले सां हथियार किथे आया, हथियार कीअं पहुता, उनजी बि जांच थियणु घुरिजे, ऐं ही वाक़ियो हुकूमत जो ईंदड़ चूंडनि लाइ न्यापो आहे। नाज़रीन, माण्हुनि जो चवणु आहे त जेकॾहिं इंसाफ़ न मिलियो त पोइ पंहिंजे हक़ में हिकमत अमली खे वाज़े कयो वेंदो। धरणो हणो पियो इंसाफ़ लाइ, त धरणो बि हणंदासीं ऐं सिंध वासियुनि खे पोइ सहकार लाइ चवंदासीं। दरअसल वाक़ियो हुकूमत जो ईंदड़ चूंडनि जे हवाले सां न्यापो आहे। कॾहिं बि धरणे वारी सियासत न कई आहे, न ई असांजो धरण जो मिज़ाज रहियो आहे, पर
हमेशह सबुर ऐं अमूं जी ॻाल्हि कई हुन बावजूद ई थियो आहे इंसाफ़ न थियो त पोइ हिकमत अमली खे वाज़े कयो वेंदो ऐं इंसाफ़ न थियण जी सूरत में धरणो हणो पियो त धरणो बि हणंदासीं ऐं अवाम खे सहकार जी अपील कंदासीं। मुस्लिम लीग फंक्शनल जो ई अहम इजलास थियो आहे। मुस्लिम लीग फंक्शनल मकानी चूंडनि जे ॿिए मरहले में बाइकॉट वारे ऑप्शन ते गौर कयो वियो आहे। असेंबली में इस्तीफ़ाउनि वारा मामला बि गौर हेठि आया आहिनि। मुख़्तलिफ़ मामला हुआ जंहिं ते गौर थियो आहे।